तो हमारे क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों का जो प्री बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको अच्छे से 2 तरह के प्रश्न पत्र सोल्व कराऊंगा। बस दोनों पेपर को आप कर लोगे तो अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। चलिए मेहनत करिएगा, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे नंबर दिला दूं और अच्छे स्कोर कराने के लिए मैं वार्षिक के लिए भी प्रॉपर गाइडेंस कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। जानकारी और भी मिल जाएगी, वार्षिक के लिए भी प्रश्न पत्र भी मिल जाएंगे और यहाँ पर अपना प्री बोर्ड के लिए तो मैं आपको 2 पेपर सोल्व करा दे रहा हूँ, पीडीएफ भी मिल जाएगी सबकी चीजों की। तो फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, ठीक है। जो फिराक गोरखपुरी के अनुसार है ना, घुटने में लेकर माँ बच्चों को क्या करेगी, कपड़े पहनाती है। यहाँ पर सा ऑप्शन राइट रहेगा। कौन सा रस, ध्यान दीजिए, कौन सा रस हमारे हृदय में उत्साह का संचार करता है, तो उत्साह का संचार करता है वीर रस, ठीक है। भक्तिन पाठ के रचनाकार कौन है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट चीज। भक्तिन पाठ के रचनाकार है मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान कीजिए, शंकर प्रसाद। तो महादेवी वर्मा एकदम राइट रहेगी। अपने मेरे मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का क्या अर्थ है, स्वयं प्रयत्न करने से काम बनता है, स्वयं प्रयत्न करने से ही काम बनता है। हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर जो 5 रहेगा, मराठी भाषा में लिखी झूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया, ठीक है। मराठी भाषा में बनी झूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो केशव प्रथम वीर ने। रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है, रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है, तो संवाद रहेगा, ध्यान इतना। चलिए रिक्त स्थानों को देख लीजिए, यहाँ पर लिपा हुआ चौका अभी डेडेस पड़ा है, तो कैसा, गीला की नीला, तो गीला आ जाएगा आंसर यहाँ पर, राइट। जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, ऐसे छंद जिनमें वर्णों की गणना की जाएगी, कौन से छंद कहलाते हैं, वार्णिक कहलाते हैं, मात्रिक कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो वार्णिक छंद कहलाते हैं जिनमें वर्णों की गणना की जाती है। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा निर्देश है, कहानी है, व्यंग है, तो यहाँ पर कहानी एकदम राइट आंसर इसका रहेगा, ठीक है। हलदार साहब अभी भी नहीं समझ पाए वाक्य में भी क्या है, तो भी जो है किसी भी सेंटेंस पर जो दबाव डाले उसको कहते हैं निपात शब्द, ठीक है। लेखक या आनंद यादव की माँ धूप में क्या थाप रही थी, कंडे, कंडे। मुद्रण की जो शुरुआत है वो किसमें हुई थी, तो चीन में हुई थी, रहेगा याद इतना। चलिए सत्य और असत्य को देख लेते हैं, ठीक है। चील गाड़ी बन के चलूंगी थारा साथ दादा कर लीजो। चलिए मधुशाला बचपन की प्रसिद्ध कृति है, बच्चन की, बचपन नहीं रे, हरिवंश राय बच्चन है वो, ठीक है। मधुशाला बिल्कुल हरिवंश राय बच्चन की ना, ठीक है भैया। तो मधुशाला तो आपने सबने सुनी भी होगी, हरिवंश राय बच्चन की कृति है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, किससे रिलेटेड, दारू से, ड्रिंक से संबंधित है वो, ठीक है। तो मधुशाला प्रसिद्ध कृति, तो बिल्कुल सत्य बात बताइए। संदेह अलंकार के प्रयोग से अंत तक संशय बना रहता है, नाम क्या है, संदेह, तो संदेह तो मतलब संदेह करो, सत्य बात है। लिप्टन बचपन में गाय चराता था, लिप्टन बचपन में गाय चराता था, बिल्कुल सत्य बात है। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है साक्षर, साक्षर नहीं निराक्षर, मतलब अनपढ़ होता है, तो ये बात आपकी असत्य, निरक्षर के दोष है ना। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, जूझ जो कहानी है वो गोदान उपन्यास का अंश है, तो यहाँ पर ये बात गलत है, तो ये बात होगी आपकी असत्य। और क्यों, क्योंकि ये उपन्यास का अंश है, तो जूझ कहानी जूझ उपन्यास की है, मतलब जो मराठी के प्रसिद्ध कथाकार है आनंद यादव, उनके द्वारा लिखा गया जूझ नामक उपन्यास है, उसका अंश है, ठीक है, याद रहेगा। कहानी में नाट्य रूपांतरण असंभव है, तो भाई साहब ये बात भी आपके असत्य रहेगी, क्योंकि उसमें संभव है, रहेगा याद। चलिए सही जोड़ी का मिलान करते हैं, यहाँ पर श्रृंगार काल
ठीक है, पहला है आपका श्रृंगार काल। ठीक है, तो इसको रीति काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका पहला हो गया। यहाँ पर बादल राग किसके द्वारा रचित रचना है? तो निराला। वर्ण में बोलने में लगा समय, वर्ण के बोलने में लगा समय मात्रा कहलाता है। और नेहर, नेहर का आपका जाएगा माइका। ठीक है, भाव विस्तार, भाव विस्तार का जाएगा भाव पल्लवन। सबसे ऊंचा चबूतरा, सबसे ऊंचा चबूतरा जाएगा बड़ा बौद्ध स्तूप। कहानी का केंद्रीय बिंदु, कहानी का केंद्रीय बिंदु है कथानक। ठीक है भैया, इतना हो गया है। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? दूरदर्शन के वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? ठीक है भैया, तो इसका आंसर यहां पर लिख देते हैं अपन कि वे लोग दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों का उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो यहां पर लिख देंगे वे लोग दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों का उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वे लोग क्या कर रहे हैं? दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो महाकाव्य कहते हैं। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। अनासक्त का अर्थ क्या है? अनासक्त का अर्थ है विषय भोग से ऊपर उठा हुआ, विषय भोग से ऊपर उठा हुआ। तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है? तो टेक्निकल। यहां पर लिख देता हूं इसका अर्थ टेक्निकल। ठीक है, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? किसमला। डेडलाइन किसे कहते हैं? तो समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। ठीक है भैया, ये हो गया, इतना हो गया। चलिए, कवि हरिवंश राय, कवि हरिवंश राय बच्चन को यहाँ वास्तविक संसार क्यों अच्छा नहीं लगता? दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है? नई कविता के दो कवि और उनकी एक रचना के नाम बताइए। ओज गुण का एक एक उदाहरण देना है। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित है। सोरठा छंद में कितनी मात्राएं होती है? ठीक है, हो गया। यहाँ पर है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? राजभाषा किसे कहते हैं? ठीक है, हो गया इतना। यशोधर बाबू के चरित्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। कहानी के दो उद्देश्य लिखने हैं। प्रिंट के माध्यम की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। रघुवीर साय और अथवा हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए।
ठीक है, सार संक्षेपण की 3 विशेषताएं लिखनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये अथवा वाला, यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, दूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जिलो कहो, कहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, कहू की जाति बिगेर ना सो, तुलसी सुर नाम गुलामो राम को, जाको रचे सो काहे कछुओ। ठीक है, ये सब आपको करना है कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 22 और ये अंतिम क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। मैंने आपको यहाँ पर एक सिंपल पेपर बता दिया बेटा, इसमें से पूरा फंस जाएगा। 2 पेपर करोगे ना तो बिल्कुल आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, 80 के 80 नंबर चाहिए तो कवर करिए सारी चीजों को, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी डाउट है, मन में कोई शंका है तो बेधड़क कमेंट करिएगा और कॉल करिए आप तो डायरेक्ट। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए, पेड कोर्स में जुड़ जाइए, मौका है अभी भी। ठीक है, पेड कोर्स में जुड़ जाइए, बिल्कुल भी आपको निश्चिंत रहिए। 200 रुपए चार्ज है, केवल मात्र 200 रुपए चार्ज, जिसमें आपका पूरा काम हो जाएगा वार्षिक के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।